और इस बड़ी कवरेज पे लगातार आप बने हुए हैं, जहां विधान परिषद चुनाव में मतदान के लास्ट 30 मिनट लेफ्ट, यानी आखिरी 30 मिनट बाकी हैं। 27 सीटों पर वोटिंग जारी है। शाम 4 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे और अब जो वक्त है, जो काउंटडाउन है, वो शुरू हो चुका है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जहां पर 36 में से 9 सीटों की अगर आप बात करें तो बस औपचारिकता मात्र है। बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है, लेकिन 27 सीटों पर जो वोटिंग है वो अब बस 30 मिनट के लिए बाकी है। ये बड़ी खबर आपको पहुंचाएं, जहां 30 मिनट अब वक्त बाकी है। शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। ऐसे में आखिरी 30 मिनट में भी वोटिंग होनी है या नहीं, ये लगातार तस्वीरें, हर एक सीट का हाल आप एबीपी गंगा पर लगातार जानते चले आ रहे हैं। चलिए अभी क्या चल रही है अपडेट जानेंगे हमारी सहयोगी से। और अब बात सुल्तानपुर अमेठी सीट के मुकाबले की। अमेठी में पहली बार विधान परिषद चुनाव में स्थानीय सांसद स्मृति ईरानी ने वोट डाला। गौरीगंज ब्लॉक में बने बूथ में केंद्रीय मंत्री ने वोटिंग की अनुमति। बिल्कुल, और स्मृति ईरानी ने इस मौके पर विरोधी दलों पर तंज भी कसा है। उन्होंने भाजपा की जीत के दावे किए। यहां से शैलेंद्र प्रताप सिंह भाजपा के उम्मीदवार हैं, सपा की तरफ से शिल्पा प्रजापति मैदान में हैं। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से बात की है बीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने। मेरा सौभाग्य है कि आज अमेठी के इतिहास में पहली बार एक सांसद ने एमएलसी के चुनाव में वोट डाला। वो सांसद जनता और संगठन के आशीर्वाद से मैं बनी, ये मेरे लिए बहुत ही आनंद का विषय है। आज अष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी के चैनल्स के जितने भी दर्शक हैं उनको, उनके परिवारों को बहुत बहुत अष्टमी की शुभकामनाएं। माँ की कृपा सदैव परिवारों पर बनी रहे, बच्चों को अच्छी शिक्षा संस्कार मिले, परिवार स्वस्थ रहे, ऐसी मनोकामना करती हूँ। धन्यवाद। आज अष्टमी भी है। माता जी से कह रही थी कि हमारे उपवास के लिए कुछ करें, क्या कह रही थी? मैंने कहा आज माता जी जो भोजन मुझे खाने को कह रही हैं वो खा नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा उपवास टूटेगा 9वें दिन। तो इसलिए अम्मा से मैंने वादा किया कि लौट कर जिस दिन नून खा पाऊंगी तब लौटूंगी। बहुत ज़्यादा उन्होंने सवाल जवाब नहीं लिए हैं, सिर्फ अपनी बात रखी है। और अपनी बात रखने के बाद इस समय वो यहाँ से जा रही हैं। इस गांव में जो मिश्री का पुरवा है, यहाँ से निकल रही हैं। यहाँ उन्होंने जिन बच्चियों की पूजा की थी, चूँकि अष्टमी का मौका है, आज अष्टमी है, और बच्चियों की पूजा करने इस गांव में आई। बच्चियों के पैर धोए, आपने देखा भी कैमरे में कि किस तरह से वहाँ पर जो बच्चियाँ खड़ी थीं उन्हीं के पैर धोए, उनको प्रसाद दिया है, उनको अपनी तरफ से तोहफे भी दिए हैं। तो अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी को आपने सुना, और अब जल्दी से जान लेते हैं कि सुल्तानपुर अमेठी सीट पर मुकाबला कैसा है। भाजपा के शैलेंद्र प्रताप सिंह हैं जो यहां से मैदान में हैं, और सपा से हैं शिल्पा प्रजापति। इन दोनों के बीच ये मुकाबला है। बिल्कुल, इन दोनों के बीच एक कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हैं शैलेंद्र प्रताप सिंह और शिल्पा प्रजापति हैं समाजवादी पार्टी की। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अमेठी की इस एमएलसी सीट को जीत सके, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी अपनी साइकिल को दौड़ाना चाहती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी हम लेंगे मेरे सहयोगी विवेक त्रिपाठी से, जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। विवेक, आज अगर बात करें अमेठी के रण की, तो किस तरीके से यहाँ पर वोटिंग हुई, क्या बड़ी बातें देखने को मिली, कितना उत्साह नजर आया मतदाताओं में? देखिए, सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली है वो है सांसद का इस एमएलसी के चुनाव में वोट डालना। पिछले कई बार से एमएलसी का जब भी चुनाव हो रहा है, कांग्रेस का गढ़ रहा है अमेठी, यहाँ से राहुल गांधी सांसद रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी वोट नहीं डाला। खासकर इस बार जब पिछली बार जब 2019 के चुनाव हुए थे तो स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी से, और वो सांसद अब अमेठी के सांसद वो हैं। उन्होंने आते ही सबसे पहली बात यही कही कि पहली बार उन्होंने, यानी अमेठी में किसी सांसद ने वोट डाला है एमएलसी के चुनाव में, इसके पहले कभी वोट नहीं पड़े। ये सबसे बड़ी बात रही थी। इसके पीछे जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो ये है कि अमेठी हो या रायबरेली हो या इस तरह के कांग्रेस के गढ़ हो या समाजवादी पार्टी के गढ़ हो, कोई भी जनपद हम देख लें, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में किस कदर, चाहे छोटा चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो या एमएलसी का चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या नगर निकाय का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर तैयारी कर रही है। और इस बार भी स्मृति ईरानी ने वोट डाल के ये दिखा दिया है कि वो एमएलसी का चुनाव हल्के में नहीं ले रही है। और बिल्कुल, जबकि सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, ये माना जाता है कि सत्ता पक्ष के लोग जो होते हैं उन्हीं को जीत हासिल होती है, क्योंकि सारे समीकरण उनके पक्ष में होते हैं। विधानसभा उनके पास होती है, विधानसभा में उनका बहुमत होता है। तो ये जो सदन है विधान परिषद का, वहाँ भी माना जाता है कि उन्हीं के आदमी जाएंगे। ऐसी
जो वोटर होते हैं वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं। वो अगर समाजवादी पार्टी के वोटर होते हैं तो देखते हैं कि सत्ता किसकी है, बहुत सारे वोटर कन्वर्ट हो जाते हैं, दूसरी पार्टी की तरफ चले जाते हैं। अमेठी में भी यही स्थिति नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति बनी हुई, जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, वहां पर आज कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ही लड़ाई में है। इसी वजह से ये जो सीट है वो बहुत खास है और इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं और इसीलिए इस मतदान को लेकर लगातार तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने दावे कर रहे हैं। बिल्कुल, और अब बात कर लेते हैं इलाहाबाद कौशाम्बी विधान परिषद सीट की, जहां भाजपा और सपा में सीधा मुकाबला है। बीजेपी से डॉक्टर केपी श्रीवास्तव और सपा से वासुदेव यादव चुनावी मैदान में है। बिल्कुल, एमएलसी चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि भाजपा सभी सीटों पर जीत दर्ज करने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी 27 सीटें जीतेंगे और लगातार लोगों का समर्थन केवल विकास के मुद्दे पर, सुशासन के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर, गुंडागर्दी से मुक्ति के मुद्दे पर, गरीब कल्याण के मुद्दे पर प्राप्त हो रहा है। और सबसे यही अपील है, और चुनाव होते हैं जिसमें आम जनता मतदान करती है, इसमें तो एक निर्धारित संख्या में मतदाता हैं, कि दल की जगह दिल की सुने और प्रदेश के हित में मतदान करें। चुनाव के नतीजे से क्या संदेश निकले? अब नतीजा आने दीजिए, संदेश तो साफ है। जो संदेश 2014 में निकला था, जो 2017 में निकला, 2019 में निकला और 2022 के जो चुनाव में निकला है, वही 2022 के ये विधान परिषद के चुनाव के माध्यम से भी निकले। लोकसभा चुनाव में देखिए, लोकसभा चुनाव अलग है, लेकिन लोकसभा के चुनाव के लिए 2022 के परिणाम आने के तत्काल बाद 75+ के संकल्प के साथ हम लोग जनता की सेवा में समर्पित हैं। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं इतना ही कहूँगा कि समाजवादी पार्टी के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। शिवपाल जी आज वोट डालने गए, उन्होंने ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी जीतेगी या उसको वोट करिए, उन्होंने कहा देखा जाएगा क्या होगा। संकेत वो ये दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते। देखिए, शिवपाल जी क्या कह रहे हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो तो अखिलेश जी से पूछिए, शिवपाल जी से पूछिए। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी 27 सीटें जीत रही हैं। अगर वो बीजेपी की विचारधारा से सहमति जताते हैं तो उनका स्वागत है। काल्पनिक सवाल है ये, इसका जवाब मुझे लगता है देने की आवश्यकता है। केशव प्रसाद मौर्य हैं जो ये बता रहे हैं कि शिवपाल यादव को लेकर पूछा गया सवाल काल्पनिक है, जल्दबाजी है और अभी इस पर जवाब देना कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो कई कारणों से इंतजार हो रहा है नतीजों का, उसके बाद क्या कुछ परिवर्तन होंगे। लेकिन इस बीच इलाहाबाद कौशाम्बी का सियासी रण कैसा है ये भी जान लीजिए। भाजपा से केपी श्रीवास्तव हैं जो मैदान में हैं, वहीं समाजवादी पार्टी से वासुदेव यादव मैदान में इस समय है। बिल्कुल, और अपने अपने पार्टी अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए सभी ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। इलाहाबाद कौशाम्बी की अगर बात करें तो यहाँ वीवीआईपी वोटर रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने ये दावा कर दिया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही कमल खिलेगा। अब आइए सीधा आपको प्रयागराज हम लिए चलते हैं, जहाँ से हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद मोइन, उनके पास चलेंगे। मोइन, क्या जानकारी है आपके पास? अब जब मतदान खत्म होने में तकरीबन 20 मिनट का वक्त बाकी रह गया है, तो किस तरीके का माहौल है और क्या कुछ आज दिन भर की हलचल रही? जी बिल्कुल, अगर इलाहाबाद कौशाम्बी सीट की बात करें तो यहाँ मतदान खत्म होने में सिर्फ 20 मिनट का वक्त बाकी है और दोपहर 2 बजे तक का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक यहाँ 91% वोट पड़ चुके थे। तमाम वीआईपी वोटर्स ने यहाँ पर वोट डाले हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने, और इस वक्त वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी। और आपको बता दें कि आज यहाँ जो भी वीआईपी वोटर्स वोट डालने के लिए आए, सब इसी बात पर चर्चा करते रहे कि शिवपाल यादव ने जो बयानबाजी की है, तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो भी दिग्गज नेता थे, सबने शिवपाल यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी। इशारों में ये कहने की कोशिश की कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर सहमत। बिल्कुल मोइन, लगातार जो है तस्वीरें वो आप दिखाते रहे, ग्राउंड से हमें तमाम चीजें बताते रहे। इस बीच फूलपुर की भाजपा सांसद केशरी देवी पटेल ने दावा किया है कि भाजपा 27 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। बिल्कुल, और इन्हीं से हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन ने खास बातचीत भी की है, सुनाते हैं। नेता केशरी देवी पटेल भी मतदान करने के लिए पहुंची हैं, वोट उन्होंने डाल लिया है, नगर निगम सेंटर पर उन्होंने मतदान किया है। हमारे साथ हैं, बताइए क्या कुछ चल रहा था मन में जब आप वोट डाल रही थी? बड़ी खुशी हो रही कि एमएलसी हमारा प्रयागराज से बनने जा रहा है। क्या लगता है कि जिन 27 सीटों पर मतदान हो रहा है, क्या नतीजे आ सकते हैं? नतीजे में हम लोग सर्वाधिक वोट जीतेंगे, सर्वाधिक एमएलसी हमारे बनेंगे।
अगर ज़्यादा सीटें आप लोग जीत लेंगे तो फिर विधान परिषद में बहुमत हो जाएगा, तो जो बिल वगैरह थे क्या लगता है कि वो भी अच्छे से सब पास हो जाएंगे? हाँ, इससे बड़ी सहूलियत मिलती है, बिल अच्छे से पास होते हैं और बड़ी खुशहाली रहती है। जब अपने एमएलसी ज़्यादा होते हैं तो सरकार के लिए भी अच्छा रहता है। समाजवादी पार्टी गंभीर आरोप लगा रही है, कई जगहों पर उसके नेता ये कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है इस चुनाव। ये तो बिल्कुल गलत बात है। उस समय होता था जब उनकी सरकारें होती हैं, तब जरूर सत्ता का दुरुपयोग होता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एकदम निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, ना कोई दबाव हो रहा। देख रहे हैं आप, चारों तरफ शांति है। बीच सियासी समीकरण क्या कहते हैं ये देखिए, ये हमने ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की है। इलाहाबाद कौशाम्बी विधान परिषद सीट पर 15 विधायक वोटर हैं। 1 महीने पहले जब विधानसभा चुनाव हुए तो यहाँ पर बदलाव देखने को मिला। बिल्कुल, और देखिए प्राची, प्रयागराज की बात करें तो यहाँ 12 विधानसभा सीटों में 8 पर भाजपा गठबंधन और 4 पर सपा की जीत हुई, जबकि कौशाम्बी में सपा ने क्लीन स्वीप कर दिया था। मतलब ये है कि यहाँ जो विधायक वोटर है उसमें भाजपा गठबंधन के 8 और सपा के 7 विधायक वोटर हैं, और इन्हीं पर ये निर्भर करता है कि आखिर जो एमएलसी है वो किस पार्टी का बनेगा। और आइए एक बार फिर से हम रुक करेंगे मोहम्मद मोइन का, हमारे सहयोगी जो कि लगातार पल पल की अपडेट ग्राउंड से हमें दे रहे हैं। मोइन, क्या जानकारी है आपके पास अभी फिलहाल, किस तरीके से वहां पर मतदाता पहुंच रहे हैं जब कुछ ही वक्त बचा है मतदान के लिए? देखिए, इलाहाबाद कौशाम्बी सीट की बात करें तो दोपहर 2 बजे तक ही यहाँ 91% से ज़्यादा वोट पड़ चुके थे। ज़्यादातर मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया है। तमाम वीआईपी वोटरों ने भी मतदान किया है, चाहे वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे हों, चाहे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी रहे हों, और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी यहाँ पर हैं। उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, 27 सीटों पर मतदान हो रहा है, क्या संभावनाएं देखते हैं भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मुझे लग रहा है कि 27 की 27 सीटों में हम लोग जीतेंगे, और इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के डेमोक्रेटिक डीएनए है कि हम लोग किसी तरह का दबाव बनाने में विश्वास नहीं करते। नहीं तो जिस तरीके का माहौल योगी जी की सरकार में बन गया है प्रदेश में, जिस तरीके से सबके विपक्ष डिमोरलाइज है, अगर हम लोग सपा की नीयत और गैर कानूनी काम करने में विश्वास रखते होते तो ये 27 की निर्विरोध हम लोग जीत चुके होते। समाजवादी पार्टी तो आरोप लगा रही है कि सत्ता का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 37 साल बाद जनता ने हम लोगों को दी है, और योगी जी की इतनी मजबूत सरकार आई है, अगर हम में हल्की सी भी वो सपा वाला डीएनए होता, अराजकता का, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाने वाला, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि यहाँ पे कोई भी और पार्टी का प्रत्याशी नॉमिनेशन न दाखिल कर पाता। ये हम बताइए, अब विधान परिषद में भी अगर आप लोगों को जीत हासिल होती है तो विधान परिषद में भी आप लोगों का बहुमत हो जाएगा, किस तरीके की सहूलियत होगी बिल वगैरह पास कराने? देखिए, आप तो जानते हैं कि भारत का संविधान ने रूल्स बनाए हुए हैं कि मनी बिल छोड़ के बाकी जितने भी बिल्स होते हैं उनकी विधान परिषद से भी उनको पास होना, पारित होना जरूरी होता है। तो ऐसे में जैसे कि आपको याद होगा कि यूपी कोका का बिल हम लोग लाए थे पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए, वो विधान परिषद में फेल हो गया। देखिए, सभी के अपने अपने दावे हैं और अपनी अपनी पार्टी की जीत के दावे यहाँ पर करते हुए तमाम नेता, विधायक, बीडीसी और तमाम जो वार्ड पार्षद हैं वो नजर आ रहे हैं करते हुए। बिल्कुल, और चलिए अब बात कर लेते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर पर ही आज सभी की नजरें टिकी रही हैं। यहाँ खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मतदान के लिए पहुंचे। यहाँ एमएलसी चुनाव के लिए गोरखपुर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी अपना वोट डाला। उनसे बात की हमारे संवाददाता ने, एक्सक्लूसिव सुनिए। गोरखपुर महाराजगंज एमएलसी चुनाव में मतदान करने के लिए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद आए हुए हैं, और आप देख सकते हैं नगर निगम परिसर में वोट डालकर बाहर निकले। ये बताइए डॉक्टर साहब, आज का चुनाव किस तरह का आपको दिखाई दे रहा है, किस तरह की तस्वीर सामने दिख रही है? जनता की जीत है, मोदी जी की नीतियों का, अमित शाह जी के प्रबंधन का और माननीय योगी आदित्यनाथ के सुशासन की जीत है। और ये चुने हुए जनप्रतिनिधियों का चुनाव है, वो चुनते हैं। और हम भी सौभाग्यशाली हैं कि मैं भी उत्तर प्रदेश में अपने 13 किताबें लिखने और सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने। अगर बात करें गोरखपुर आतंकी हमला हुआ गोरखनाथ मंदिर पे, अहमद मुर्तजा अब्बासी का नाम आया, बड़ा गुड फेथ में जा रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, जो ट्रेडिशनल वोट बैंक होता है
उसके लिए वो कहीं भी जा सकता है। जिस नींव पर जिस दीवार खड़ी है उसके लिए आवाज़ है। इसी आतंकवाद को, भयवाद को, जो है माफिया राज को ख़त्म करने के लिए एनडीए ने आज माननीय योगी आदित्यनाथ को मैदान में जो 2-4 बचे हुए इसकी भर्त्सना करता हूँ। कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी बड़ा इस समय चर्चा में है, इस समय बयान को लेकर। राहुल गांधी की चर्चा तो होती ही नहीं, कांग्रेस देखो कहाँ चली गई उनकी चर्चा, उनकी सोच से। मैं तो देश की जनता से अपील करूंगा कि उनकी बातों में ध्यान मत दें, नहीं तो उनकी भी दशा खराब कर देगा। डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हमारे साथ थे और उनका कहना है कि जो तमाम जो चुनाव है उसमें प्रचंड जीत होगी इस एमएलसी चुनाव में भी, और इसके साथ ही यहाँ पर वो वोट डालने आए थे और उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की है। राहुल गांधी पर निशाना साधा, अखिलेश यादव पर निशाना साधा और इसके साथ ही अजान पर कहा है कि जिस तरह से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है वो नहीं होना चाहिए। नीरज श्रीवास्तव, गंगा, गोरखपुर। तो देखिए, गोरखपुर महाराजगंज सीट की अगर हम बात कर रहे हैं तो आइए जल्दी से इसके समीकरण आपको समझा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से सीपी चंद मैदान में है, समाजवादी पार्टी की तरफ से है रजनीश यादव। सीपी चंद की बात करें तो 2016 में सपा के टिकट पर एमएलसी बने थे, पिछले साल नवंबर के महीने में भाजपा में शामिल हुए थे। इन पर भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी ने और इन्हें एमएलसी का कैंडिडेट बना दिया। बिल्कुल, और देखिए समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो रजनीश यादव यहां से हैं और रजनीश यादव सपा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इस सीट से 6 लोगों ने नामांकन दायर किया था, लेकिन 4 के नामांकन रद्द हो गए। अब सिर्फ भाजपा और सपा के प्रत्याशी के बीच ही आमने सामने ये टक्कर नजर आ रही है। बिल्कुल, उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में मतदान किया। वोटिंग के ठीक बाद उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार जो पेशेवर अपराधी हैं उन पर कार्रवाई के तहत बुलडोजर चला रही है, लेकिन किसी गरीब की झोपड़ी पर कभी बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन आरक्षित श्रेणी की है, उन स्थितियों में उन्हें सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाने के बाद फिर व्यवस्था देंगे। ऐसे ही स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था और उन्हें सुरक्षित रूप से अपने रोजगार को उपलब्ध करवाने की संभावनाओं को आगे बढ़ा करके पीएम स्वनिधि का भी उपयोग करते हुए राज्य सरकार इस पर कार्य कर रही है। और इसलिए बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि प्रदेश सरकार की जो एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की कार्रवाई है, यह कार्रवाई पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए है, किसी गरीब निरीह कमजोर व्यक्ति के लिए नहीं है। और उसके प्रति एक संवेदना और सहानुभूति हमारी पूरी होनी चाहिए, इस बात को जरूर ध्यान रखें। तो गरीबों को राहत देने वाला एक बड़ा बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। वहीं गोरखपुर महाराजगंज विधान परिषद सीट में सिर्फ इन्हीं 2 जिलों के वोटर हैं। 1 महीने पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब क्या नतीजे रहे थे, ये आपको बताते हैं। बिल्कुल, देखिए, गोरखपुर की सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिलाया था, जबकि महाराजगंज की 5 सीट में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में गई थी और 1 सीट पर कांग्रेस का खाता खुला था। बिल्कुल, और इसका मतलब है कि सपा ने इन दोनों जिलों में कोई भी उनका विधायक नहीं है, जबकि भाजपा के 14 विधायक जीते थे और कांग्रेस का 1 विधायक जीता। कांग्रेस इस चुनाव में नहीं है। बिल्कुल, यानी ये सीट जो है इस पर पलड़ा भारी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नजर आता है। बिल्कुल, और चलिए अब बात कर लेते हैं जौनपुर की, जहां पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी ने भी विधान परिषद चुनाव में मतदान किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास हर जनप्रतिनिधि की प्राथमिकता है। जौनपुर बड़ा जिला है, यहाँ का विकास जरूर होना चाहिए। हम पूरा जिला पंचायत सदस्य और हम सब ने यूनाइटेडली हम डिसाइड कर दिए जो व्यक्ति जो जौनपुर के लिए विकास करेंगे उन्हीं को हमारा वोट दिए। देखिए, जो भी है विकास के लिए काम करना है और आप सबको पता है जौनपुर के लिए आगे चल के बहुत विकास ज़रूरत है, हर कैटेगरी में भी ज़रूरत है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग सही व्यक्ति को चूज़ करना है ताकि आगे चल के अगली 5 साल जौनपुर का जो भी समस्या है ये सब दूर कर सकें। जौनपुर जैसा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और एक ही व्यक्ति से काम नहीं हो पाएंगे। जैसा हम जिला पंचायत जब अध्यक्ष हो गया पिछले 6 महीने से अच्छा काम किए हैं, वो तो आप लोग भी देख सकते हैं। ऐसे प्रिंसू जी भी बहुत अच्छा काम किए हैं और मेन थिंग है वो हर वक्त जौनपुर में
रहते हैं और जो भी समस्या है इमीडिएटली उसको अटेंड करते हैं। जैसा है जो भी है इधर, सिर्फ 1 पर्सन कैन नॉट डू द डेवलपमेंट।